Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. I hope all are good and you must have completed all the parts of SST like geography, civics and history also. And this is the students, this is the last part of your PT1 syllabus. So I hope all of you will complete and submit their work soon. So let's start this chapter number 2, New Kings and Kingdoms, part 4 in history for class 7. So let's start this chapter. Now today's topic is the administration of the empire. तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा, so everybody has understood your previous topics like agriculture and irrigation. Now topic is the administration of the empire. So how to administrate the empire in the with the Chol dynasty. Is that clear class? So how was the administration organized? जो administration था ये कैसे organize किया गया था? Settlements of peasants known as उर, जो peasants के settlements बनाए जा रहे थे उसे mainly उर कहा जाता था. अब ये उर क्या था? Became prosperous with the spread of irrigation agriculture. ये जो चोल वंश था आपने पढ़ा, इन लोगों ने जिस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे थे ये लोग, तो ये इतने प्रॉस्परस हो गए थे कि इनका जो काम था लाइक इरिगेशन और एग्रीकल्चर का वो काफ़ी अच्छा था. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स. जो ग्रुप्स थे ये विलेजेस फॉर्म करते थे लार्ज यूनिट्स जिसे कि नाडू कहा जाता था. यानी कि जो उर आपने पढ़ा ये उर क्या था? ये पीजेंट्स का एक ग्रुप था. ठीक है, तो विलेजेस भी फॉर्म किए जाते थे. लार्जर यूनिट्स इन्हें क्या कहती थी? ये जो विलेजेस के ग्रुप्स होते थे इनकी लार्जर यूनिट कहलाती थी नाडू. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. तो ये जो नाडू थे यानी कि विलेज काउंसिल्स और नाडू परफॉर्म करते थे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, और इसमें और भी चीज़ें कौन सी इंक्लूड होती थी? लाइक जस्टिस होता था और कलेक्टिंग टैक्सेस भी इंक्लूड होते थे. रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. लाइक जो रिचेस्ट पीजेंट्स थे वेलाला कास्ट के, वो क्या कर रहे थे? वो कंसीडर कर रहे थे पूरा नाडू पर अपना कंट्रोल बना रहे थे. किसके सुपरविज़न में? अंडर द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट के सुपरविज़न में. द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स. और ये जो चोल किंग्स थे इन लोगों ने रिच लैंड ओनर्स को कुछ टाइटल्स दिए थे. लाइक एस मुवेंदा वेलन, लाइक वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स. अरैयार means chief, as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. और ये लोग सर्विंग करते थे 3 किंग्स और लाइक चीफ्स. ये रिस्पेक्ट के साथ इन लोगों को उन्हें ऑफिसर्स जो थे स्टेट एट द सेंटर के उन्हें ये सौंप दिए जाते थे. इज़ दैट क्लियर क्लास? देन we have seen that Brahmins often received and grants at ब्रह्मदेय. तो हमने ये देखा कि ब्राह्मण्स जो थे ये अपनी रिसीव जो लैंड ग्रांट कराते थे उन्हें ब्रह्मदेय भी कहा जाता था. इसका रिजल्ट क्या होता था? आर लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया. तो एज अ रिज़ल्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स जो थे सेटलमेंट्स में वो कावेरी वैली के साथ इमर्ज हो रहे थे, यानी कि मिल रहे थे, और साथ ही साथ साउथ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी दिखाई दे रहे थे.
ईच ब्रह्मदेव वॉज लुकड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स। और हर एक देव का पर नज़र रखी जाती थी, यानी कि देखभाल की जाती थी, वो असेंबली हो या फिर सभा हो, ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, उन ब्राह्मण लैंड होल्डर्स के थ्रू किया जाता था। दीज असेंबलीज वर्क वेरी इफ़िशियंटली, इनका जो काम होता था वो काफ़ी इफ़िशियंटली होता था। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस, तो इनकी जो डिसीजंस होते थे वो डिटेल में इंस्क्रिप्शंस में लिखे जाते थे। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, और इवन स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स यानी कि टेम्पल्स की जो वॉल्स होती थी उसमें भी उनके उस स्टोन्स में इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स नोन एज नागरम्स also occasionally performed administrative functions in towns। तो ये जो ट्रेडर्स के एसोसिएशंस होते थे उन्हें नागराम्स कहा जाता था और ओकेजनली इसमें परफॉर्म किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फंक्शन। कहाँ पर? टाउन पर। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के उत्तर मेरूर में होते थे। तमिलनाडु, लाइक तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। और ये जो तमिलनाडु प्लेस था इसमें इन लोगों को डिटेल प्रोवाइड कराई जाती थी विद द सभा वॉज ऑर्गेनाइज। जब सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी तो सभा के थ्रू ये बताया जाता था। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज़, सभा की हर एक सेपरेट कमेटीज़ होती थी जो कि ध्यान रखती थी किन चीज़ों का? इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एट्सेट्रा। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू द मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज़, और हर एक कमेटी में एलिजिबल मेंबर बनाया जाता था और वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स, और उन्हें एक स्मॉल टिकट जो कि पाम लीफ की होती थी उसमें इसे लिखा जाता था। दीज टिकट्स वर पुट इनटू अ अर्दन वेयर। अब ये जो टिकट्स होते थे उन्हें एक मिट्टी के कटोरे में रखा जाता था, पॉट में रखा जाता था। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स, और किसी भी यंग बॉय को बुला करके उससे एक टिकट लेने के लिए कहा जाता था। 1 by 1 ऑफ फॉर ईच कमेटी, और एक एक करके सभी इस कमेटी में हिस्सा लेते थे। इज़ दैट क्लियर क्लास? नाउ सी द इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। तो इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट देख सकते हैं हम। हु कुड अ मेंबर ऑफ अ सभा, कौन सभा का मेंबर हो सकता था? द उत्तर मेरर इंस्क्रिप्शन स्टेज डाउन, और जो उत्तर मेरर की इंस्क्रिप्शन थी वो किस तरीके से कंप्लीट हुई ये हम पढ़ सकते हैं जो कि लिखा हुआ है। ऑल हुज विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, यानी कि सभी की ये विश है कि सभा में मेंबर होना चाहिए, और कौन होना चाहिए? ओनर होना चाहिए लैंड का। विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड, जो कि इससे इस लैंड की रेवेन्यू को कलेक्ट कर सके। दे शुड हैव देयर ओन होम, उसका खुद का घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 से 70 ईयर्स एज होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उसे वेदों का नॉलेज होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर्स एंड ऑनेस्ट, वो वेल वर्स्ड होना चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर्स का भी ज्ञान होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर क्लास? नेक्स्ट, इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी, यदि वो किसी भी कमेटी का मेंबर होता है इन द लास्ट 3 ईयर्स में, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अदर कमेटी, तो वो इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। एनी वन हु हैज़ सबमिटेड हिज अकाउंट्स, और कोई भी अगर उनके इस अकाउंट को में सबमिट करता है, एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, तो वो अगर उनका कोई रिलेटिव भी होता है तो वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट
नहीं कर सकता है। इज़ दैट क्लियर क्लास? नेक्स्ट हम देख सकते हैं, वाइल इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावर्स। मैन हियर इज एन एक्सर्प फ्रॉम द पेरियार पुन्नम और 12th century Tamil work which informs us about the lives of the ordinary men and women। तो जबकि इंस्क्रिप्शंस हमें क्या बताती हैं कि जो किंग्स थे और पावरफुल मैन थे, वो एग्जर्प्ट करते थे कि पेरियार पुरनम जो है 12th सेंचुरी में तमिल वर्क में किया गया है, विच इन्फॉर्म्स, जो कि इन्फॉर्म करती हैं हमें वहाँ के ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की लाइफ को। तो वन ऑफ द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदनर वॉज ए स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलैयाज, यानी कि एक अदनर एक स्मॉल एरिया था, उपनगर था पुलैयास का। या नेम इज़ यूज फॉर द सोशल ग्रुप। ये जो पुलैयास का नेम यूज़ किया गया है, ये एक सोशल ग्रुप के कंसीडर पर किया गया है, जिसे कि आउटकास्टर्स कहते हैं, बाय ब्राह्मण्स एंड वेलालास। ब्राह्मण्स और वेलालास के द्वारा ये दिया गया है। स्टड विद स्मॉल हट्स अंडर ओल्ड टैचेस एंड इनहेबिटेड बाय अगेन एग्रेरियन लेबरर्स इंगेज इन मैनुअल ऑक्यूपेशंस। तो यहाँ पर इसे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा टाउन एरिया है वो स्मॉल हट्स हैं उसमें, और कुछ छप्पर भी पड़े हुए हैं, ठीक है। पूरी तरीके से एग्रेरियन लेबरर्स जो हैं वो इसमें इंगेज हैं, किसमें, मैनुअल ऑक्यूपेशन में। इन द देयर्स होल्ड ऑफ हट्स कवर्ड विद स्ट्रिप्स ऑफ लेदर, लिटिल चिकन्स मूव अबाउट इन ग्रुप। और क्या देख रहे हैं, ये जो देयर्स होल्ड ऑफ द कवर्ड एरियाज़ हैं वो मेनली लेदर की स्ट्रिप से ढके हुए हैं, और जो चिकन्स हैं, छोटे छोटे जो चिकन्स हैं वो अपने ग्रुप में मूव आउट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। डार्क चिल्ड्रन हु वर वोर ब्रेसलेट्स, और जो काफ़ी काले काले बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या पहने हैं, एक ब्रेसलेट पहने हुए हैं ब्लैक आयरन का कलर का। आयरन वर प्रेंचिंग अबाउट कैरिंग द लिटिल पपीज़, और साथ ही साथ उन्होंने एक लिटिल पपी भी कैरी कर रखा है। इन द शेड ऑफ द मरुदू ट्रीज अ फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन द शीट ऑफ लेदर। और जो एक लेबरर है, फीमेल लेबरर, वो क्या कर रही है, वो अपने बच्चे को उस लेदर की शीट में सुला रही है। देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांचेस आर्म्स were hanging, and under the coconut palms in little hollows in the ground tiny headed witches lay after whelping। तो क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर मैंगो के ट्रीज़ भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें कई सारी ब्रांचेस में लोग हैंग हो रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, और साथ ही साथ कोकोनट पाम्स हैं उसी के नीचे, इन लिटिल हॉलोज़, जिसमें कि एक छोटे छोटे से छेद बने हुए हैं, कोटर बने हुए हैं उस ग्राउंड में। एंड टाइनी हेडेड बिचेस, और कुछ छोटे छोटे सी बिचेस भी दिख रही हैं अपने बच्चों के साथ। एंड द रेड क्रेस्टेड कॉक्स, और लाल चोंच वाला एक मुर्गा भी दिख रहा है, मुर्गे की भी भीड़ दिख रही है, जिसमें कि कॉलिंग द ब्राउनी। काफ़ी ये हष्ट पुष्ट हैं, जो कि पुलैयार थ्रू डेज वर्क एंड बाय डे अंडर द शेड ऑफ द कंजी ट्री स्प्रेड द वॉइस ऑफ द वेवी हेयर। और ये किसके नीचे आकर के खड़े हो, कंजी ट्री के नीचे आकर के खड़े हो करके ये अपनी वॉइस के साथ बोलते हैं। एंड वेवी हेयर्ड पुलैया वुमेन सिंगिंग एज दे वर हस्किंग पैडी, और जो वुमेन हैं वो गाना गाते हुए चली जा रही हैं धान की क्यारी में। इज़ दैट क्लियर क्लास? ओके, नाउ एल्सवेयर में हम इसे भी पढ़ लेते हैं। चाइना अंडर द टंग डायनेस्टी। चाइना टंग डायनेस्टी में के कैसे अंडर में थी। इन चाइना एन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश अंडर द टंग डायनेस्टी। चाइना का जो एम्पायर था वो टंग डायनेस्टी के अंडर में इस्टेब्लिश हुआ था। विच रिमेन द पावर ऑफ अबाउट 300 ईयर्स, और इसकी जो पावर थी ये लगभग 300 ईयर्स से थी, लाइक 7 to the 10 centuries।
इट्स कैपिटल जियान, इसकी जो कैपिटल थी वो जियान थी। वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जो कि लार्जेस्ट सिटी थी वर्ल्ड की। विजिटेड बाय तुर्क्स, यहाँ पर तुर्क, ईरानियंस एंड इंडियंस, जापानीज़ एंड कोरियंस भी आकर के विजिट कर चुके थे। द तंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्यूरोक्रेसी, ये जो तंग एम्पायर था ये ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड के द्वारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट किया गया। थ्रू आ एग्जामिनेशन, किसके थ्रू? एग्जामिनेशन के थ्रू। विच वॉज ओपन टू ऑल हु विश्ड टू अपीयर फॉर इट, और इसमें ओपनली सबकी विश थी कि वो इसमें दिखना चाहते थे। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन इन प्लेस, इस सिस्टम में जो ऑफिशियल्स सेलेक्ट होते थे उस स्थान पर, विथ सम चेंजेस, कुछ चेंजेस के साथ, और कब तक? 1911 तक। इन वॉट वेज वॉज द सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रेवलेंट इन देयर सब कॉन्टिनेंट, तो ये जो वेज आपने देखे हैं ये इस सिस्टम से किस तरीके से अलग थे, दोज प्रेवलेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से किस तरह से अलग थे। सो क्लास, आई थिंक everybody has understood this chapter and also a previous chapters, and I hope everybody has completed the work, and watch video carefully class, because this is the last chapter of PT1 syllabus and your syllabus is also finished. So please complete your work and learn it carefully. Is that clear, class? Now thank you and have a nice day.